नियाज मीर उच्चाजाद था। मेरी इससे बहुत बुनती थी। एक दिन सुना कि इसकी मंगनी हो रही है। मुबारकबाद दी तो हंस पड़ा, कहने लगा, देखो तो ज़माने का सितम कुबरा के मुझसे किसी ने पूछा तक नहीं और खुद ही लड़की पसंद करके आ गए। मैंने सवाल किया, अच्छा, जिससे मंगनी हो रही है इसका नाम तो बता दो। अबू उम्मी ने लड़की पसंद की है, नाम भी उन्हीं से पूछ लो, मुझे नहीं मालूम। वह कैसे सीधे और भूले हो, ऐसे फर्मा बरदार बेटे खुदा अस्ब को दे। बहरहाल बात हंसी में उड़ गई। फिर सुना कि नियाज की मंगनी नासिरा नामी लड़की से हो गई है। मंगनी में उम्मी अबू गए, मैं न गई कि इम्तिहान हो रहे थे। मंगनी के 6 माह बाद ही शादी की तारीख ठहर गई। सारे घर में जैसे बहार आ गई, शादी की तैयारियां होने लगी। ची एमी को हमरा लेकर बार बार बाजार के चक्कर लगाने लगे। बुरी भी अच्छी बनाई थी क्योंकि शनीद में आया था कि लड़की बहुत सा जहेज ला रही है। वो दिन भी आ गया कि शादी धूमधाम से हो गई। नासरा अपने साथ वाकई जहेज का बहुत भारी सामान लाई थी। उन लोगों ने शायद ये सोचकर इतना बहुत सा जहेज अपनी लड़की के साथ कर दिया था कि उनकी लड़की अपनी जिंदगी ससुराल में आराम से गुजार सके और कोई इसको थोड़ा जहेज होने का ताना ना दे सके। इन दिनों बाज घरानों की तरह हमारे यहाँ भी जहेज की बड़ी अहमियत थी, यानी लड़की अगर कम जहेज लाए तो इसको ताने दिए जाते। यूं ही दुल्हन की जिंदगी बर्बाद करके रख दी जाती और उसको हद दर्जा बेसुकून कर दिया जाता था। माजी में ऐसी चंद मिसालें हमारे ख़ानदान में भी मौजूद थीं कि कभी लड़की कम जहेज की वजह से वापस कर दी गई और कभी बहू को महज इस वजह से तलाक दे दी गई कि जहेज दूल्हा वालों के शान शान न था। शायद लड़की वालों ने हमारे ख़ानदान की साबिका रवायात बारे में सुना था, तभी नासिरा भाभी भी अपने साथ बहुत सारा अलिफ सामान मेके से लाद कर ले आई थी। कुछ अरसे तक तो बड़ी वाह हुई। हमारी बच्ची हर किसी को अपनी बहू का जहेज बड़े फ़ख्र से दिखाती थी और कहती थी, देखो जी, मैं किसी ऐसे वैसे घराने से लड़की उठा नहीं लाई हूँ, ख़ानदानी लोगों के यहाँ रिश्ता किया है। हालांकि हकीकत में नासिरा के वालिदैन बेचारे गरीब लोग थे। अलबत्ता इसका एक मामू बहुत अमीर था और खुशकिस्मती से नासिरा को इसी ने पाला पोसा था। ये सामान भी इसी का दिया हुआ था क्योंकि वो नासिरा को अपनी औलाद की तरह चाहता था। नियाज भाई उन बातों से बेनियाज अपनी खुशियों में गुम हो गए। नासिरा समझदार लड़की थी। इसने आते ही अपने शौहर का दिल मोह लिया और उसको अपना गिरवीदा बना लिया। दोनों आपस में खुशो खुर्रम थे और जहाँ बीवी मियाँ में मोहब्बत हो, दूसरी बातें बेमानी हो जाती हैं। नियाज भाई ने अपनी दुल्हन को बहुत आराम से रखा हुआ था और इसका बहुत ख्याल करते थे। इनमें कोई इख्तिलाफ ना हुआ और काबिल रश्क जिंदगी गुजारने लगे। भाई पहले बिजनेस करते थे, बिजनेस में खसारा हो गया तो कारोबार बंद करके बाकी मानदा सरमाए से बस खरीद ली और लंबे रूट पर चलने लगे। बस ड्राइवर 2-3 बदले गए, किसी ने खातिर खा कमा कर ना दिया। नाचार खुद ही अपनी बस चलाने का फैसला कर लिया। अब वो खुद एक शहर से दूसरे शहर अपनी बस पर चलते थे। एक रोज़ वो कराची से हैदराबाद मुसाफिर लेकर जा रहे थे कि रास्ते में एक अड्डे पर उनका एक बस ड्राइवर से झगड़ा हो गया। इस शख्स ने तैश में आकर लारी अड्डे पर ही नियाज भाई के सर पर लोहे की रॉड दे मारे। इस ज़र्ब से वो कोमे में चले गए और फिर होश में ना आ सके। बाद अज़ा उनका इंतकाल हो गया। यह खबर ख़ानदान में जंगल की आग की तरह फैल गई क्योंकि नियाज भाई थे ही इतने अच्छे कि सब उनसे मोहब्बत करते थे। वो कई गरीब घरानों की मदद करते थे। उनका असर और सूख भी था। वो आला अफसरान से राब्ते में रहते। इनके हसन अखलाक की वजह से बड़ा आदमी भी उनसे एहतराम से बात करता था। बाअसर होने के बावजूद उन्होंने कभी किसी को तंग ना किया। हर ज़रूरतमंद के साथ खुश असलूबी से पेश आते थे। हमारे घर में उनके इंतकाल के सबब सफ मातम बिछ गए। नासिरा भाई की तो हालत गैर थी। नियाज उनके शौहर ही नहीं, महबूब भी थे, जो अचानक एक जालिम के वार से उनकी दुनिया से रुखसत हो गए थे। ये हादसा न था, ये एक सानेहा जान का था। मौत ने उनके सर से दोपट्टा खींच लिया था। वो बाल खोले नंगे सरबियन कर रही थी। उनकी भरी बार से जिंदगी को किसी की नज़र लग गई थी।
कोई लुटेरा अचानक आकर उनको मुफलिस कर गया था। अभी हम इस हादसे से संभलने भी ना पाए थे कि अजब वाकया हुआ। भाई नियाज की वफात के 4 माह बाद ही चचा जान के घर हमने झगड़े की आवाज़ सुनी। यूं तो अम्मी जान चा के घर बेधड़क आती जाती थी, लेकिन वो उनके घरेलू झगड़ों में न पड़ती थी और न उनकी बहू के मामलात में दखल देती थी। जब कई रोज तक झगड़ा होता रहा तो अम्मी से रहा न गया और वो उनके घर चली गई। नियाज के 3 छोटे भाई और भी थे, लेकिन उनकी आदत और सोच विचार अपने बड़े भाई से मुख्तलिफ थी। भाइयों के मिजाज सही जबकि तबीयत में लालच था, लेकिन नियाज भाई ऐसे न थे और अब ये लांच का करिश्मा था कि उनके घर में झगड़ा हो रहा था। पता चला कि उनकी नज़र भाभी के कीमती सामान पर है। इस खदशे के तहत कहीं नासिरा भाभी बेवगी के बाइस उनका घर छोड़ कर न चली जाएं, सास उनको मजबूर कर रही थी कि वो किसी एक देवर से निकाह कर लें, इसके बाद ही वो उनको मैके जाने की इजाज़त देंगी, वरना नहीं। जबकि नासिरा भाभी का कहना यह था कि मैं किसी देवर से भी ज़ौजियत का रिश्ता ना जोड़ूंगी, क्योंकि तीनों को मैं छोटे भाइयों जैसा समझती हूँ, इनमें से किसी से भी निकाह करना मेरे बस की बात नहीं। जबकि हमारी ची दर पे थी कि तुम इस घर की बहू हो और बहू बनकर ही रहोगी। तुमको इस घर में आइंदा भी किसी न किसी से निकाह करके ही रहना होगा। नासिरा ने बहुत कहा कि वो इस घर में अपने मरहूम शौहर की बेवा की हैसियत से ही रहती रहेंगी, क्योंकि बच्चों का रिश्ता मौजूद है। दूसरी शादी का बहरहाल वो इरादा नहीं रखती। दरअसल नासिरा भाभी को नियाज भाई से इतनी मोहब्बत थी कि वो बाकी मानदा जिंदगी उन्हीं की याद में गुजार देना चाहती थी। तभी दूसरी शादी का सोचना मुहाल था उनके लिए। वो इस घर को छोड़कर भी जाना न चाहती थी कि 3 बच्चों का साथ था, लेकिन हमारी चची के दिल में न जाने क्या खौफ था कि वो बहू को किसी पिलचीन न लेने दे रही थी। अम्मी अबू ने समझाया, मगर ची की समझ में कुछ न आया। अब ये उनके घर का मामला था, कोई क्या कर सकता था। उधर बेवगी के बाद नासिरा भाभी एक बार भी मैके न गई थी। इद्दत की मुद्दत ख़त्म हो जाने के बाद उनके मैके वाले लेने आए कि उनकी अफसुर्दा बेटी चंद दिन मैके में गुजार ले, शायद इसके दुखी जी को करार मिले। बच्ची ने बहू को जाने की इजाज़त ना दी, और जब भाभी के मैके वालों ने ज़्यादा इसरार किया तो बच्ची ने कहा कि ठीक है, अपनी बेटी को ले जाना है तो ले जाओ, हम बच्चे ले जाने ना देंगे। इस पर नासिरा ने अपने वालिदैन को समझा बुझाकर वापस भेज दिया कि ठीक है, ये मेरा घर है, जब सास इजाज़त देंगी तभी मैके जाऊंगी। यूं साल गुजर गया। नासिरा भाभी पर आफरीन है कि सास का हर तरह से ख्याल रखती थी, मगर हमारी बच्ची के दिल में कुदूरत आ चुकी थी। वो बहू को चीन ना लेने देती थी। उन्होंने एक नया मुतालबा शुरू कर दिया। ठीक है, तुम देवर से निकाह नहीं करना चाहते, मत करो, मेरे भांजे से कर लो, इसको तो भाई नहीं गर्दानती, लिहाजा मेरे भांजे शुएब से निकाह करने में कोई कबाहत नहीं है। इस तरह बच्चे तो हमारे कुंविल में रहेंगे। नासिरा भाभी ने यह कहकर इस रिश्ते को भी रद्द कर दिया कि मुझको सिरे से शादी करना ही नहीं। चची ने बहू के इनकार पर कान न धरे। उन्होंने शुएब को अपने घर में रख लिया। जब उनका यह भानजा घर ही में क़याम पजीर हो गया तो जाहिर है कि बहू से भी इसका वास्ता पड़ता था। नासिरा अच्छे किरदार की थी। वो इसको छोटा भाई समझकर उसका ख्याल रखने लगी। जाहिर के सास का भांजा था, इसकी मेहमानदारी भी करनी थी। शुएब भी नासिरा भाभी की इज्जत करता और उनका ख्याल रखता, बार के काम कर देता और कोहनमानतन। दोनों को इस अमर का इल्म न था कि चची के जहन में क्या खिचड़ी पक रही है। एक दिन बच्ची ने शोर मचा दिया कि बहू उनके भांजे से गलत मरासिम उस्तवार कर रही है। इसने कम सुन लड़के को अपने जाल में फंसा लिया है। साथ ही इसने इस लड़के से ऐसी बातें कहलवा दें जो ठीक ना थी। अफसोस के शुएब भी खाली की बातों में आ गया। इस बहतान पर घर के सारे मर्द नासिरा के खिलाफ हो गए और उसे धमकियां देने लगे। उन्होंने शुएब को भी घर से चलता कर दिया। हम तो बच्ची की नीयत जानते थे कि उन्होंने कहानी बनाई है, लेकिन वही बात है ना का मुआशरे में हर कोई ताकतवर का साथ देता है, मजलूम का साथ कोई नहीं देता। यही बात थी कि उम्मी
अबू तमाम ज़ियादतियाँ देखकर भी नासिरा भाभी की तरफदारी न कर पा रहे थे, क्योंकि बरादरी का मामला था। हम तो समझ चुके थे कि नासिरा भाभी का सामान बहुत है और कीमती भी है, और चची इस सामान को हाथ से निकलने देना नहीं चाहते। इस वाकया के बाद ससुराल वालों ने उनका नाटका बंद कर दिया, यहाँ तक कि उनको खाने को कोई ना पूछता था। वो 2 पहर भूखी रहती या 3 पहर, किसी को परवाह न थी। अगर उम्मी या कोई पड़ोसन इनको भौंका पाकर खाना तो उनको बुरा भला कहते कि हम जल्लाद हैं किया, जो तुम घरों से खाना पहुंचाने आ जाती हो और हमारी बदनामी कराती हो। शायद ये तुमसे खाना मां लगती है। नासिरा भाभी मुझे बताती थी कि सास को वाकई खाना नहीं देती, वो भूखी रहती है। रात को जब सब सो जाते हैं तो किचन में जाकर जो मिल जाए खा लेती है। अगर बच्चे खाना बचा दें तो इसी को खाकर आधी भूख मिटा लेती। झगड़ा इस वजह से नहीं किया कहीं ये बच्चे उनकी नज़रों से ओझल ना कर दें। चची ने एक होशियारी की कि ये खबर सारे महल्ले में फैला दी कि नासिरा किसी को पसंद करती है और उसके साथ शादी करना चाहती है, जबकि हम जानते थे कि भाभी सिरे से दूसरी शादी करना ही ना चाहती थी। सारा झगड़ा यही तो चल रहा था, लेकिन नीची अब इस मिशन पर लगी थी कि नासिरा महल्ले वालों की नज़रों में जलील हो जाए और लोग इससे हमदर्दी करना छोड़ दें। उन्होंने ये भी ना सोचा कि इस तरह तो हमारी बदनामी होगी। नासिरा भाभी को रोने से काम रह गया था। वो सूख कर का ना हो क्या हो गई। मैले कब की चली जाती, मगर बच्चों की मोहब्बत उनके पाँव की जंजीर बन गई थी। तभी वो सास और देवरों के दबाव में थी, जो खुद को उनके बच्चों का सरपरस्त बताते थे और उनके अखराजात उठा रहे थे, जबकि एक हद होती है। अब भाई ने सोचना शुरू कर दिया कि कैसे यहाँ से निजात पाएं और बच्चे भी साथ ले जाएं, क्योंकि वो बच्चों के बगैर न रह सकती थी। उन्होंने हमारे घर आकर अपने वालिदैन को ख़त लिखा और मेरी उम्मी से इस्तदा की कि वो उनका ख़त पोस्ट करा दे। 2 साल से वो मैके न गई थी। अब खुद पर काबू न रहा था। ख़त मिलते ही उनके वालिदैन भेजी। वो तो महज नासिरा भाभी के रोकने से रुके हुए थे। उनके साथ भाभी के वो मामू भी थे जिन्होंने उनको बचपन में गोद लिया था। मामू समझदार थे। उन्होंने महल्ले के 2 मुअज़्ज़ज़ हज़रात से राब्ता किया और उनको साथ ले आए और कहा कि मेरे भांजी को ससुराल वाले में के जाने से रोकते हैं। अब हम इनको लेने आए हैं और जहेज समेत लेकर जाएंगे। ची ने देखा कि ये लोग सामान भी उठाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने नासिरा के बच्चों को फौराइटी के घर भिजवा दिया और कहा कि सामान ले जाओ या फिर बच्चे ले जाओ। बच्चे ही तो भाभी की मजबूरी थे और बच्ची ने तरनित उनको निगाहों से उछल कर दिया था। नासिरा के मामू ने कहा कि बच्चे उनके भी हैं और तुम्हारे भी। इसका फैसला मुअज़्ज़ज़ महल्लेदार करेंगे। महल्लेदार हजरात ने यह फैसला किया कि चंद दिन बच्चे माँ के पास रहेंगे और चंद दिन दादी के पास। अलबत्ता सामान नासिरा के जहेज का है, वो अपना सामान ले जा सकती है। यूट्यूब पर भाभी का सामान रख दिया गया। वालिदैन अपनी बेटी लेकर चले गए और बच्चे दादी के पास रहने दिए गए। फैसले के मुताबिक उनको 15 दिन दादी के पास और 15 रोज़ माँ के पास रहना था। भाई का बड़ा लड़का बमुश्किल 5 बरस का था और अभी स्कूल जाना शुरू ना किया था। बाकी दवास से छोटे थे। ये माँ के बगैर नहीं रह सकते थे। अम्मी अबू ने बच्ची को समझाया कि अनकरीब बच्चों को स्कूल भी जाता है। ये किस तरह 15 रोज़ हर और 15 रोज़ इधर रहेंगे। बच्चों की तालीम मुतासिर होगी। इतने छोटे बच्चों पर जुल्म मत करो। छोटे बच्चों को माँ से जुदा ना करो, क्योंकि कानून और दीन भी इस बात की इजाज़त नहीं देता। जबकि अभी तक नासिरा ने दूसरी शादी भी नहीं थी। अगर वो दूसरी शादी कर लेती तब तो तुम इससे बच्चों को छीन लेने का जवाज़ भी रखती थी। इस पर हमारी बच्ची ने यही जवाब दिया कि ठीक है, अगर हम कानूनी तौर पर बच्चे रखने के हकदार नहीं हैं तो वो कोर्ट से जाकर ले लें। उनके मामू से नासिरा का तरपना देखा नहीं जा रहा था। 15 रोज़ बाद वो बच्चे लेने आए तो उन्होंने उनको हवाले करने से इनकार कर दिया। तब ही वो मेरे अबू के पास आए। उन्होंने कहा, भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ अपने भाई को समझा सकता हूँ, मगर उनकी बीवी से बात मनवाना मेरे बस में नहीं। ये सार अलिफ फसाद डाला हुआ ही मेरी भावज का है।
अब सरपरस्ती का केस डाल दें। भाभी नामीरा के वालिद और मामू कार्ल जैन शिप्पी का केस इस वजह से डालना नहीं चाहते थे कि मुकदमे लड़ने में जो ख्वारी थी वो भी एक अजाब था। कुछ खबर ना थी कि इंसाफ मिले ना मिले और कितनी मुद्दत तक ख्वारी भुगतनी पड़ जाए। उधर नासिरा भाभी खौफ ज़दा थीं कि ज़िद्दी दादी की वजह से कहीं उनके बच्चे मर खप ही ना जाएं, क्योंकि उनकी सही देखभाल तो सिर्फ माँ कर सकती थी। दादी को तो बस सामान का लालच था। नासिरा ने वालिदैन से कहा कि आप मेरी सास को सारा सामान वापस कर दें और मेरे बच्चे इनसे ले आइए। पहले तो वो लोग राजी ना हुए, लेकिन जब सबसे छोटे बच्चे की इस हाल के सबब मौत वाक़ई हो गई और इत्तला भाभी के मैके हुई तो वो रोते पीटते हिची और 2 दिन बाद उन्होंने सामान का ट्रक भी बच्ची को पहुंचा दिया। जब सारा सामान ट्रक से उतारा गया तो बच्ची ने बहू से हार मान ली और दोनों बच्चे उनके हवाले किए कि अब खुद भी वो उनको संभालने से मुश्किल में। नासिरा सिर्फ 3 दिन ससुराल में रही। जाते हुए सास ने कहा, बहू तुम मुझ कोला पिच मत समझना, चूंकि ये सामान तुम्हारे बच्चों की अमानत थी तभी हमने रख लिया है। जब ये बड़े होकर हमारे पास आएंगे तो अपना सामान ले जाएंगे। ये अजीब सी मंतिक थी। उनकी बात सुनकर सब लोग अंगुश्त बादिंदा रह गए थे। वक्त गुजरता गया। नासिरा ने सब्र कर लिया। मैके में रहती रही। बच्चे बड़े हो गए मगर वो दादी के पास अपना सामान लेने ना आए, क्योंकि दादी ने सामान के एवज ही उनका सौदा किया था और उनकी माँ को उनके बाप का घर छोड़ने पर मजबूर किया था। उन्होंने दूसरी शादी भी ना की और अपने बच्चों को सीने से लगाए उनकी परवरिश में मसरूफ रहे। अगर इनको दूसरी शादी करना होती तो इस वक्त ही कर लेती जब बच्चे छोटे थे। ये वाकया सारे महल्ले वाले जानते हैं, तभी बच्ची की इज्जत उनकी नज़रों में न रही। अब कोई इनको अहमियत नहीं देता। आज वो बूढ़ी हो गई हैं तो पोते पोती को याद करके रोती है। उनको बलवा भेजती हैं मगर वो नहीं आते। काश वो पहले ही सोच समझ कर कोई अच्छा फैसला करती तो ये नौबत ना आती। अफसोस होता है ऐसे लोगों पर कि कुछ लोग बच्ची की मानिंद इंसानी और करीबी रिश्तों को पसपुश्त डाल देते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं कि रुपया पैसा और मादी अशिया सब कुर्बान कर देते हैं मगर अपने प्यारे रिश्तों को मजरू नहीं होने देते। हमारी बच्ची भी ऐसी ही औरत थी जिन्होंने बहू और पोतों से ज्यादा माल और दौलत की फिक्र की और खसारे में रही। माल दूसरी बहू है से हथिया लिया। छोटे बेटे शादी करके अलग हो गए और ये तन्हा रह गई। अगर चची एहसान होकर थी तो आज नासिरा भाई और उनके बच्चे उनके साथ होते और उनके बुढ़ापे का सहारा बनते। अब पीछी नासिरा भाभी को याद करके रोती नहीं और कहती हैं कि मेरी वही बहू सब में अच्छी थी जिसके साथ मैंने अच्छा सलूक ना किया। अब इस बदसलूकी का बदला मुझको दूसरी बहू से मिला कि जो मुझको अपने घर रखना गवारा नहीं करते। अब हम ही उनकी देखभाल करते हैं। हमारी बच्ची से और ख्वातीन को भी सबक मिलता है कि जो खुद को वक्त का सिकंदर समझती है और ये भूल जाती है कि वक्त सदा एक सा नहीं रहता। जुल्म वज़ादत करने वालों को कुदरत खुद एक दिन अपनी गिरफ्त में जकड़ लेती है।